हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 की बुक अभ्यास 1 का एफ परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, इकाई 1 है। ठीक है, देखिए इसमें बताएंगे। तो इस क्लास को देखने से पहले आप बेसिक टू एडवांस जरूर क्लास देखिएगा, क्योंकि उसमें मैथ एकदम हम बेसिक से पढ़ाए हैं। उस क्लास को देखने के लिए आप देख लेंगे एक बार, तो आपको मैथ बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हम बता रहे हैं। इसमें इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन इसमें बताया गया है। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन है और इसमें बोला है कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य को जो सही हो लिखिए। इसमें से सत्य है या असत्य है उसको सही लिखना है। ठीक है, जो सही होगा उसको करके लिखना होगा। सबसे पहले इसमें देखिए दिया है, सबसे पहले क्या दिया है इसमें, तो देखिए सवाल दिया है इसमें। यहाँ पर दिया है ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में -6/7 दिया है। ठीक है, यहाँ पर छोटा कोष्ठक बंद है और +6/7 है। इसमें बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हल करेंगे, तब पता करेंगे कि परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हल करेंगे इसमें। तो इनको हल करेंगे जब, तो देखिए जब हल करेंगे तो क्या आते हैं ये, देखिए इसमें जब इनको हम हल कर रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है, पहला का पहला सवाल है। ठीक है, पहला का पहला सवाल है, इसमें हल करेंगे तो देखिए ये -6/7 है। तो यहाँ पे ब्रैकेट से टूटेगा तो क्या होंगे, बड़े ब्रैकेट में ही -6/7 आएंगे और प्लस का आएंगे 6/7 आएंगे। ठीक है, और यहाँ से जब हल करेंगे तो हर समान है, तो हर समान होता है तो अंश क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, तो हर समान उसी तरह आ जाएंगे और -6 + 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये क्या आएंगे, -0/7 आया। ठीक है, और 0/7 आया तो यहाँ लिख देते हैं, इसको भाग करके तो 0 में भाग करेंगे तो 0 आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 भी आ सकता है, या 0/7 कहेंगे तब भी बन सकता है। तो इसमें बोला है कि परिमेय संख्या नहीं है। इसमें क्या बोल दिया, यहाँ पर एक परिमेय संख्या है 0/के, देखिए कुछ नहीं आया तो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पर हल कर रहे हैं, देखिए ये जो हल किए हैं इसमें 0/7 ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, या फिर 0 है भी है तो एक परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, क्यू इक्वल आर 0 है, लेकिन पी का मान का है 0 है। यहाँ पर क्या है, ये असत्य यानी वो गलत बोला है। उसमें क्या बोला गया है, गलत बोला गया है, असत्य बोला गया है, यानी यहाँ पर कहेंगे ये असत्य है, असत्य है। ठीक है, ये असत्य है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पर देखिए क्या है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा वाले में इसमें बोला गया है कि देखिए यहाँ पर यदि है इसमें परिमेय संख्याओं में योग का दशमलव अवयव शून्य है। देखिए अगर परिमेय संख्या में योग का दशमलव अवयव निकालते हैं तो शून्य होता है। देखिए किस तरह होता है, परिमेय संख्या में अगर योग का दशमलव अवयव निकालते हैं तो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। जैसे हम बता रहे हैं योग का दशमलव अवयव शून्य, देखिए कैसे होता है, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अगर कोई संख्या 0 में और कोई संख्या हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3/2 जोड़े हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक शून्य में जुड़ता है तो वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसलिए क्या होता है, योग का दशमलव अवयव शून्य होता है, यानी शून्य यानी 3/2 क्या होता है, 2 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर योग का दशमलव होता है। ठीक है, शून्य में कोई संख्या को जोड़ना, ठीक है, तो वहीं पर है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये सत्य है, स्वयं ही संख्या वही प्राप्त होती है। ठीक है, तो वहाँ पर योग का दशमलव अवयव जो निकालते हैं तो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। या जैसे यहाँ पर लिखेंगे का, यहाँ लिखेंगे सत्य, यहाँ लिखेंगे सत्य यानी सही है। ठीक है,
ये चीज है। अब देखिए इसी तरह क्वेश्चन है अगला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 3 निकालेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 3, इसमें देखिए तीसरा निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, परमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो देखिए शून्य का योगात्मक प्रतिलोम सच में नहीं होता है, क्योंकि देखिए अगर शून्य का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो ये तो ना ऋणात्मक होता है ना धनात्मक। ये आप अगर योगात्मक प्रतिलोम जब निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, माइनस चिन्ह का गुणा होता है। ठीक है, कोई भी संख्या में अगर निकालते हैं तो वहां पर क्या होता है, शून्य में न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। ये स्वयं खुद होता है शून्य, तो इसका होता है यानी जीरो का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो इसमें क्या बोला है, ये क्या बोला है, गलत बोला है, उसके स्वयं होता है। ठीक है, शून्य का योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालेंगे तो यहाँ पर शून्य था, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं शून्य का योगात्मक प्रतिलोम अगर निकालेंगे तो वो क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, स्वयं ही आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें गलत बोला है यानी असत्य होगा। ठीक है, इसमें होता है, इसमें क्या कहेंगे, ये असत्य है, यानी ये क्या बोला है, गलत बोला है। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो शून्य आता है। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है। चौथा क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, यहाँ पर इसमें देखिए है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। तो ये सही है। देखिए कोई भी अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या ले रहे हैं, जैसे माइनस पी बाई क्यू हो, इसका का योगात्मक प्रतिलोम प्रतिलोम अगर निकाल रहे हैं तो देखिए क्या आता है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा, देखिए ये माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाता है, पी बटा के क्या हो जाएगा, क्यू, यानी प्लस में आएगा। तो ये क्या है, तो इसमें क्या बोला है कि किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है, होती है। तो ये सत्य बोला है, यानी क्या है, सही है। यहाँ पर लिखेंगे ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यही देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है इसमें, देखिए 1 का 5 है ये। इसमें देखिए क्या है, इसमें बोला है कि परिमेय संख्याओं में घटाने का दशमलव अवयव शून्य है। तो अगर हम परिमेय संख्या का घटाने का दशमलव अवयव निकालेंगे तो क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसमें गलत बोला है। ठीक है, घटाने का दशमलव अवयव शून्य नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, असत्य कहेंगे, क्या होंगे, असत्य होंगे। ठीक है, तो ये असत्य है। अब देखिए अगला है 6 नंबर, यानी 1 का 6 है जो, इसमें क्या है, इसमें देखिए क्या है, छठवां में परिमेय संख्याओं में गुणा का दशमलव अवयव 1 होता है। ठीक है, परिमेय संख्या में गुणा का दशमलव अवयव 1 है। तो देखिए गुणा का दशमलव एक एक ही होता है। जैसे पी बाई क्यू अगर कोई है परिमेय संख्या, ऐसे गुणा करेंगे 1 से तो क्या होता है, वो पी बाई क्यू ही रूप में आता है। ये सही है, एक ही होता है, यहाँ कहेंगे सत्य है। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य होगा। ठीक है, ये सत्य होगा, छठवां, तो ये इसमें सत्य होगा। अब देखिए अगला है इसमें क्वेश्चन नंबर देखिए 7। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में
इसमें क्या होता है, एक इसमें देखिए बोला है कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो यहाँ पर किसी अगर ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो क्या होती है, एक चेंज हो जाती है। ठीक है, तो एक ऋणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए निकाल के दिखा रहे हैं, जैसे हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना हो, जिससे अगर पी बाई क्यू का पी बटे क्यू ये क्या बोला है, इसमें एक ऋणात्मक परिमेय संख्या थी, ऋणात्मक हो गया, इसका क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो इसमें क्या आता है, यहाँ पर देखिए जब निकालेंगे इसके तो ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं, यानी एक में क्या होते हैं पी बाई क्यू भाग कर देते, माइनस में तो क्या हो जाएंगे, क्यू बटे क्यू माइनस में पी हो जाएंगे, तो क्या होगा, एक ऋणात्मक में ही है तो सत्य बोला है, यहाँ पर क्या है, ये सत्य है। यानी इसमें बोला कि एक ऋणात्मक की परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ पर बोला का सत्य बोला है, ये सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो है इसको देखेंगे, देखिए इसमें, ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां को, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। यानी इसमें बोला है कि अगर x का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो x बराबर, देखिए यहाँ x का योगात्मक प्रतिलोम, जब x का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो क्या होता है, माइनस एक्स आता है। ठीक है, माइनस एक्स आता है। अगर इसके योगात्मक प्रतिलोम निकाल रहे हैं तो इसके क्या होंगे, x आएंगे। यहाँ बोला है अगर परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0 होगा। ठीक है, इसमें देखिए सॉरी, जैसे इसमें x का मान पूछा है तो यहाँ पर क्या होंगे, माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर इसमें बोला है कि x का योगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0, यानी x बराबर 0 दिया है, x बराबर क्या दिया है, 0 दिया है, यानी इसमें x का नहीं निकल रहा है, यानी ये 0 का निकल रहा है, तो 0 का निकालेंगे तो क्या होंगे, यहाँ पर भी 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होंगे, 0 आएगा। तो यहाँ पर न धनात्मक चाहिए न ही ऋणात्मक होता है, ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों नहीं होते हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर 0 का योगात्मक प्रतिलोम निकाले तो क्या हो गया, 0 आया, यानी x उसमें बोला था तो यहाँ पर x का निकालेंगे तो माइनस एक्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बोला है x का मान 0, यानी 0 का निकालना है। ठीक है, तो 0 का निकालना तो क्या है, सत्य है, ये भी क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे, इसको सत्य बोल देंगे। ठीक है, यानी सही है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, दूसरा क्वेश्चन इसमें है, देखिए दूसरा क्वेश्चन ये है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, यानी इसको जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, यानी भरना है। तो देखिए इसमें हम क्या भरेंगे कि यहाँ पर इतना हो जाए, यहाँ देखिए -5/12 दिया है और प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे कि यहाँ -5/12 हो जाए। यहाँ हम देख रहे हैं अगर हम 0 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर शून्य होगा, यानी इसको शून्य को जोड़ दें तो यहाँ पर संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें -4/5 में क्या इसमें घटाएं कि यहाँ पर शून्य प्राप्त हो जाए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम माइनस में 4/5 को अगर घटा दें उसमें से तो क्या हो जाएगी, शून्य प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा। फिर देखिए तीसरा में, इसमें 1/-2 में क्या करना है, इसका इन्वर्स देखिए, इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पर पलट, देखिए इन्वर्स जब इसको हल होता है ये पलट जाता है। ठीक है, एक का होता है एक पलट जाता है, तो यहाँ पर पलट जाएगा तो क्या बचेगा, -2 बचेगा, सीधे क्या होगा, -2, तो ये हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह यहाँ पर है -2/3 और गुणे 3/4 है। ठीक है, तो यहाँ पर भी इन्वर्स है तो ये क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे, जब पलटेंगे तो क्या आएंगे, तो यहाँ 2 1 2 3 4, 3 से 3 खत्म हो जाएंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह के हल होगा। ठीक है, तो ऐसे के रिक्त स्थान को भर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है इसमें, तो प्रत्येक स्थिति में x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए, यानी जो दिया गया है इसमें हल करके बताएंगे कि इसमें x का मान क्या होगा। ठीक है, इसमें हल करेंगे तो x का मान निकालेंगे। देखिए इसमें क्या होते हैं, जैसे पहला इसमें है क्वेश्चन 2/x है। ठीक है,
और यहाँ पर 2/x नहीं है, यहाँ पर देखिए 3 है, ठीक है। यहाँ पर 2/के का है 3 है, 2/3 गुणे x बराबर 1 है। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या आता है, देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो इसमें देखिए x का मान हमें चाहिए, x से इधर गुणा कर रहे थे, x जब मान निकालेंगे तो x इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, और जब भाग करेगा तो इस तरफ भाग करेगा, 2/3 होगा, ठीक है। और x का मान निकालेंगे तो एक गुणे, गुणा में जब इसी बनाएंगे तो इसी क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। यहाँ पर x के बाद जब मान निकालेंगे तो 3/2 आएगा, यानी x का मान कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो इस तरह होगा। यहाँ देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, जोड़ रहा है x, उधर जाएगा तो क्या होगा, इसमें ये माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 3/4 होगा। x का मान निकालेंगे तो क्या होंगे, 3/4 ही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो इसमें अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, तीसरा को हल करेंगे तो इसमें क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें क्या है, x गुणे -5/4 है बराबर 1 है। यहाँ पर x जब मान निकालेंगे तो x गुणे, गुणा है देखिए इधर, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 1 है, इसमें भाग करेगा तो गुणा के रूप में बनेगा, तो 4/-5 हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, x का मान, तो इसमें देखिए हल करेंगे, इसमें तो गुणा करा देंगे, तो x का मान इससे गुणा करेगा तो 4/-5 ही आएगा इसका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको, x बराबर -4/5, इसको अंश में बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा इसका है, तो यहाँ पर x का मान निकालेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो x से इधर का है गुणा है, तो 6/7 इधर गुणा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी इधर भाग करेगा, तो एक अगर गुणा में बनाएंगे तो 7/6 हो जाएगा। यहाँ x का मान निकालेंगे तो 7/6 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, तो इस तरह के निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पांचवा क्या है, तो इनको हल करेंगे, तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या आते हैं, ठीक है। ये हल करेंगे, देखिए यहाँ पर हल करेंगे तो माइनस, यहाँ पर क्या है, -5/के का है 4 है, गुणे 4/-5 है, ठीक है। इनको हल करेंगे तो यहाँ देखिए क्या है, इसमें कट रहे हैं, 5 से देखिए 5 एकम खत्म हो जाएंगे, और इसके माइनस से माइनस खत्म होंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 खत्म हो जाएंगे। यहाँ बचेगा कहाँ, 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा, और बराबर क्या बचेगा, x, यानी x बराबर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इस तरह होगा, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। अब देखिए अगर गुणा करके करेंगे तब भी कर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जब हल करेंगे तो क्या है, -7/6 और +7/6 बराबर 0 है। तो यहाँ देखिए हर समान है तो हर समान उसी तरह रहेंगे, अंश आपस में जोड़ जाएंगे तो -7 और +7 इसमें जोड़ देंगे बराबर x, इसमें से 7 में 0 बराबर घटाएंगे तो 0 आएगा, और बटे 6 बराबर x, x से 0 का भाग करेंगे, इसमें 0 में 6 का भाग करेंगे तो कहेंगे 0 बराबर x, यानी x का मान का आएगा 0 आएगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर देखिए 4, 4 में क्या है, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें क्या पूछा है, तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। देखिए ये जो दिया गया है, इनके योगात्मक प्रतिलोम बताना है, यानी 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ पर क्या होंगे, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, ठीक है। यही अगर पूछेगा इसका तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए यही पूछेगा इसमें दूसरा वाले में, यहाँ पर हल में लिख करके हल करेंगे, देखिए अब देखिए दूसरा वाले में क्या है, इसमें पूछा है -3/8, -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम। तो इसे आप निकालेंगे तो क्या होंगे, तो यहाँ पर -3/8 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 3/8 हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा वाले में जीरो का योगात्मक प्रतिलोम,
तो यहाँ आप देखिए जीरो के जब निकालते हैं तो जीरो ही होता है, वही होता है, ठीक है, वो स्वयं होती है। अब देखिए यहाँ आप निकालना है -4 बटे -7 का योगात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिए, तो ये देखिए माइनस से माइनस तो कट जाएंगे, तो प्लस में 4/7 का हो गया, प्लस में इधर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में 4/7 हो जाएंगे। तो ये आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें प्रश्न पूछा, देखिए क्या है पूछा, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिया गया है इनके क्या करना है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, यानी 8 बटे, यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे, तो हल में लिखेंगे 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। देखिए 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे तो यहाँ पर क्या होंगे, ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, ठीक है। यानी इसमें 1 में भाग कर देते, सीधे इसके हर है जो वो अंश बन जाएंगे या 13 हो जाएगी, और जो हर अंश है इसके वो हर बन जाएंगे, ठीक है। तो ये संख्या हो जाएगी, इसके सीधे क्या होते हैं, संख्या को पलट देते हैं, वही क्या हो जाते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर निकालेंगे दूसरा क्वेश्चन का निकालेंगे, -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिए निकालेंगे, तो यहाँ पर -6/19 का निकालेंगे तो 19 का हो जाएंगे, अंश बन जाएंगे, हर है तो, और -6 का हो जाएगा, हर बन जाएगा, अंश है तो, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए किसका निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर तीसरा का, 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ देखिए जब निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, -16/17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए किसका निकालना है, चौथा का, -9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो -9 का जब निकालेंगे तो इसमें देखिए क्या होगा, इसके बराबर में यहाँ पर 1/-9 हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ ना तो क्या है, 1 है, तो यहाँ पर 1/-9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन सा है, पांचवा निकालेंगे, तो पांचवा में क्या है, 17 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 17 का निकालेंगे तो 1/17 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकालना है 2/5 गुणे 9/4 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे है उसी तरह बस वो क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, फिर गुणा में, तो गुणा में हो जाएगा 4/9। तो यहाँ पर हल करना चाहते हैं तो हल भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी की 4 कट रहा है, यहाँ पर क्या आएंगे, यहाँ पर हल करेंगे तो 5 दूनी की 10/9 हो जाएंगे, तो ये होगा, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 6, इसमें क्या है, इसमें क्या है, सरल कीजिए। देखिए यहाँ पर -32 गुणे 5/-14 गुणे -3/20 गुणे 0 गुणे -13/5। देखिए इतना बड़ी बड़ी संख्या दी है और इनको हल करना है, ठीक है। इनको क्या करना है, देखिए काट रहे थे, कोई संख्या कट नहीं रही है, ठीक है, इसमें कट नहीं रही है, कुछ कट रही है कुछ नहीं कट रही है, ठीक है। तो गुणा करना पड़ेगा। देखिए जब भी गुणनफल में यानी गुणा में जब भी क्या हो, शून्य आ जाए, क्या आ जाए, शून्य। अगर गुणा हो, देखिए यहाँ पर सब में गुणा में है, ठीक है, सब गुणनफल में है, यहाँ पर शून्य हो, और शून्य से किसी भी संख्या गुणा होता है तो क्या होता है, 0 आता है, यानी यहाँ पर इसके आंसर क्या आएंगे, तो इसको जब गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, 0 आएंगे। तो यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं ये 0 आंसर, ठीक है, इसका 0 कर देंगे,
तो ये आंसर हो जाएगा 0 इसके, क्योंकि कोई भी शून्य से गुणा करता है तो कोई भी संख्या हो, अगर शून्य से गुणा होता है तो क्या होता है, 0 आता है। तो ये है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आगे क्लास इसी तरह सभी क्लास हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। और बेसिक टू एडवांस जरूर देख लीजिएगा वहाँ से, क्योंकि आपको समझ में अच्छी आएगी।